नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रंग भरी एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इसे आमलकी एकादशी व्रत भी कहते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के साथ आंवले की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे। इसलिए यह एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी शिव जी पार्वती जी को लेकर आए थे काशी। अब ये एकादशी चूँकि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस बार 25 मार्च को मनाई जाएगी। तो रंग भरी एकादशी का सुमुहूर्त तिथि क्या है? देखिए, 24 मार्च की सुबह 10:23 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 मार्च को सुबह 9:47 पर और एकादशी का पारण होगा 26 मार्च को सुबह 6:18 से सुबह 8:21 तक। यानी एकादशी अगर आप व्रत रखते हैं तो 25 मार्च को ही मनाइएगा। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान वगैरह करके आप पूजा का संकल्प लें और उसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से एक स्वस्तिक जरूर बनाइए। पहले से बना हुआ है उसी पर रिपीट कर दें, क्योंकि ये स्वस्तिक आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा, तमाम दोषों से, निगेटिव प्रभावों से आपकी रक्षा करेगा। इसके बाद घर से 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। वहां जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर दें। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तब जल में थोड़ा सा कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो स्वास्थ्य की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अगर रंग भरी एकादशी के दिन थोड़ा सा दूध में 1-2 पंखुड़ी केसर डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूरे साल धन की कमी नहीं होती, यानी धन धान्य बढ़ता चला जाता है। इस दिन अबीर, गुलाल, चंदन, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने का विधान है। गुलाल जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि होलाष्टक शुरू हो चुका है और शिव जी की पूजा में अगर नित्य दिन आप उन्हें अबीर गुलाल अर्पित करें तो आपके जीवन में भी रंग भरता है, यानी खुशियाँ आती हैं। भगवान शिव पर चंदन का तिलक या फिर ओम लिखना चंदन से, या शिवलिंग पर अच्छे से चंदन लगा देना, ये चीज़ें शिव जी को तो ठंडक देगा ही, आपके भी जीवन में ठंडक लाएगा। इसके बाद शिवलिंग पर बिलपत्र और फिर जल अर्पित करें। अब भोलेनाथ से सभी परेशानियों को दूर करने का उनसे प्रार्थना करें। इस दिन चूँकि दूध में हमने कहा केसर डालकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो खुशियाँ आती हैं। साथ ही साथ चूँकि इस रंग भरी एकादशी की महत्व सबसे ज़्यादा है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ के रूप में प्रतिष्ठित किया था, इसलिए आंवले के पेड़ में ईश्वर का स्थान माना गया है। तो आमलकी एकादशी, जिसका कि नाम से ही जाहिर होता है, इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि की पूजा किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वालों के कष्ट जीवन के दूर हो जाते हैं। एक छोटी सी कथा आती है कि प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करते थे और राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते तो वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाते। अब डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद में वह अदृश्य हो गई।
जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। अब यह दृश्य देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इसका संहार किया है और इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सारी बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और बढ़ गई। तब राजा ने वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और फिर आमलकी एकादशी का व्रत राज्य भर में किया जाने लगा। ये तो थी एकादशी व्रत की महिमा। लेकिन इस एकादशी व्रत के दिन जब आप पूजा पाठ करें तो कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर विधिवत आरती कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं भगवान श्री हरि की आराधना कैसे करेंगे। भगवान श्री हरि की जब पूजा करेंगे तो पीले वस्त्र पर आसन देकर उनकी तस्वीर को रखें। फिर उनके सामने पीले पुष्प, गुलाल उनको जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि होलाष्टक लग गया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में उन्हें गुलाल अर्पित करें और 2 हल्दी की गांठ अर्पित करें, क्योंकि हल्दी जीवन में खुशियों को लाता है। इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर छींटा डालें। पूरे घर में भी दे सकते हैं। बाकी बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और घर में खुशियां भी आएंगी। तो रंग भरी एकादशी के दिन छोटे छोटे प्रयोग भी किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अगर जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई हो तब एक छोटा सा काम करें। तो गुरुवार के दिन एकादशी इस बार मनाई जाएगी, तो घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइए। आम के पत्ते आपको मिल जाएंगे मार्केट में, नहीं तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। ये पत्ता आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा और धन की समस्या को दूर करेगा। इसके बाद चूँकि यह आम का पत्ता तो निगेटिव ऊर्जा से बचा लेगा, लेकिन अपने घर में शंख जरूर बजाइएगा सुबह शाम। वैसे तो नियमित रूप से बजाना चाहिए, लेकिन मुख्य खास तिथियों में अगर आप शंख बजाकर पूजा करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट यूं ही दूर हो जाते हैं। तो शंख बजाकर पूजा करने का अभ्यास डालिए। अगर घर में शंख ना हो तो घंटी बजाइए, घंटी तो आपके घर में होगी। तो इस एकादशी की हमने महिमा की बात की और ये जाना कि कैसे एकादशी के दिन आप खुशियों को पा सकते हैं। लेकिन अब हम आपसे हल्दी का एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन के सारे कष्ट को दूर करेंगे। क्योंकि ये रंग भरी एकादशी है, जीवन में खुशियों को लाने वाली एकादशी। इस दिन भगवान श्री हरि को आंवला जरूर अर्पित कीजिएगा। बाद में प्रसाद के रूप में सब कोई मिलकर खाइएगा, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो तो इस आमलकी एकादशी के दिन 1 चुटकी हल्दी पुड़िया में बांधकर भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे छुपा दे। जब मन्नत पूरी हो जाए तो मिट्टी में दबा दे। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।